हाय ट्रेडर्स, ट्रेड फाइंडर में आपका स्वागत है। आज जैसा कि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। मार्केट जस्ट एक बॉक्स में ही रहा। ये देखिए, मार्केट इस बॉक्स में ही रहा और इसका हम कल यानी 17 तारीख का एक एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से इसको भी और डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, जैसा कि मार्केट यहाँ से निफ्टी गिरता ही जा रहा है। एक टॉप बनाया, फिर सेकंड टॉप बनाया, यहाँ पे एक वेव, फिर यहाँ से फिर ये। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि मैंने एक चैनल बना रखा है और इस चैनल पे से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके अप साइड गया है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है। तो हम अगर जो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए सोचे तो मेरा मानना यह है कि मार्केट एक बार इसको टेस्ट ज़रूर करेगा, यानी 22,000। यहाँ एकदम यहाँ से नहीं आएगा, हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे जाए, इस तरीके से करता हुआ थोड़ा सा हो सकता है बीच में थोड़ा सा अपसाइड निकल के फिर आए। तो 23,500 तक फ्यूचर में इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। अगर जो वीकली टाइम फ्रेम, डे वाले टाइम फ्रेम की अगर जो बात करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ भी। तो मार्केट में यहाँ भी सेलिंग ही नज़र आई है। ये देखिए, आपको ग्रीन कैंडल्स कम और सेलिंग की कैंडल आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन फिर भी मार्केट हल्का हल्का सा गैप अप होके खुल रहा है। तो यहाँ पे कुछ साइडवेज रह रहा है, इसलिए बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो अभी भी जो मार्केट है ईएमए से नीचे ही है। मेरा मानना है कि मार्केट अगर जो कल थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो मार्केट सपोर्ट लेके एक बार अपसाइड जाके तब ही नीचे आएगा। अगर जो हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसके हिसाब से हम कल का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट पिछले 2-3 दिन से अपसाइड जा रहा है। ये एक सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा अप गया। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं कहूँगा। तो फिर गैप अप खुला आज और मार्केट में थोड़ा सा सेलर्स ने शुरू में दम दिखाया, लेकिन ईएमए से यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड और फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग और फिर अपसाइड गया है। और मैं आपको एक जोन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इस एरिया से अगर जो हम कल की बात करें, इस एरिया से मार्केट ने पिछली बार भी सपोर्ट लिया है और आप यहाँ दूर तक देख सकते हैं, ये एक जोन है। मार्केट ने इसको लगभग यहाँ से निकाल भी दिया है। अगर जो मार्केट कल गैप अप खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करता है और फिर अप साइड की तरफ जाता है तो आपका पहला टारगेट होगा ये जोन, यानी लगभग 23,450 के आसपास तक पहला टारगेट ये होगा। अगर जो यहाँ से मार्केट निकल जाता है, यहाँ से मार्केट अगर जो अपसाइड निकला और यहाँ पे रीटेस्ट करके अपसाइड फिर मूव करता है तो इस एरिया तक जा सकता है। लेकिन इस एरिया में ये सेलर का जोन है, ये सेलर का जोन है, यानी 23,520। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर जो मार्केट निकल जाता है इस साइड तक तो मार्केट यहाँ से वापस आएगा। दूसरा, एक तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं मार्केट अगर जो यहाँ से निकला, पहला टारगेट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये लेवल 23,440
के आसपास, 50 के आसपास ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और यहाँ से दोबारा से सेलिंग आ सकती है। लेकिन उस टाइम यहाँ से जब मार्केट निकल जाएगा तो ये एरिया है एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे मार्केट आके साइडवेज हो सकता है। ये गैप अप और फ्लैट की बात थी। अगर जो मार्केट खुल जाता है यहाँ पे गैप डाउन, तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि आज जो ये एरिया है यहाँ पे अगर जो गैप डाउन खुलता है तो मार्केट एक बार, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये मार्केट एक बार अगर जो नीचे आ भी गया तो इसी लेवल तक आएगा, यहाँ पे फिर वो सपोर्ट लेगा, या मार्केट यहाँ पे अगर जो खुलता है इस एरिया में खुलता है तो पहले मार्केट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ये जोन भी, इसे भी मैं एक जोन ही हम कंसीडर करते हैं इसे, यहाँ पे इस एरिया में खुलता है तो यहाँ से अगर जो इससे ज़्यादा नीचे खुल गया तो मार्केट नीचे जाएगा। अगर जो इसके आसपास इससे ऊपर खुला तो मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो उसके बाद देखेंगे कि चार्ट पे कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं और क्या वो इस गैप डाउन के बाद क्या ये रेजिस्टेंस टूट पाएगा, या इससे नीचे ज़्यादा गैप डाउन खुला तो फिर इस एरिया तक आएगा। तो अभी भी मार्केट में जो सेलिंग सेंटिमेंट्स हैं, सिनारियो जो बना हुआ है वो सेलिंग का ही बना हुआ है। लेकिन अगर जो हम ये जो बीच के डेज देखें, यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स एक्टिव हुए हैं, तो लेवल टू लेवल काम करें। यहाँ से अगर जो सेम ही लेवल पे खुलता है तो फर्स्ट टारगेट अप साइड में 23,450 के आसपास, 430 से 450 के आसपास, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 520 या 550 के आसपास, या थोड़ा सा इससे नीचे ही आप मान के चलिए, ठीक है। अगर जो डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड मार्केट जा सकता है 23,229, ये फर्स्ट टारगेट होगा सेलिंग साइड में, और अगर जो सेकंड टारगेट होगा सेलिंग में तो 23,140 के आसपास का एरिया होगा। तो देखते हैं कल क्या रहेगा। और अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम अगर जो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, एक ट्रेंड लाइन हम बना लेते हैं यहाँ पे। जो मल्टीपल टाइम इसे टच करे, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉप है और जो ये एरिया है ये इसके सेंटर में आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसने इसको टच कर दिया है। मीन्स यहाँ तक इसका टॉप गया था, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे सेंटर में आया, एक रेजिस्टेंस बना, ये ट्रेंड लाइन ही एक रेजिस्टेंस है, और फिर नीचे आता गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपने इस चैनल को तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मेरा मानना अभी के लिए ये है, ये फ्यूचर की अगर जो हम बात करें तो जो बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करेगा 46,000 का लेवल काम करेगा, लेकिन अभी इतनी दूर की नहीं सोचते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी लोअर लोज बना रहा है और ईएमए के पास आ चुका है ये। अब यहाँ से चीज़ क्या हो सकती है, या तो यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करे ये और ईएमए से ऊपर निकले और इस चैनल में जाए, तब ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वैसे तो पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा, तब हम इस पे अप साइड का ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना पाएंगे। लेकिन अभी तक क्या बन रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं। यहाँ से मार्केट हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले, क्योंकि ईएमए आ चुका है, ईएमए से ये नीचे आए। तो अब कल की बात कर लेते हैं। कल की बात कर लेते हैं
यहाँ पे मार्केट एक बॉक्स में ही रहा, जैसे कि निफ्टी 50 रहा, एक बॉक्स में है। और हम इसका थोड़ा सा यहाँ से चेक करते हैं कि क्या कोई यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। तो इसी लेवल पे यहाँ पे एक जोन है, ये 49,260 के आसपास, 260 के आसपास उसी जोन में अभी मार्केट है। तो यहाँ पे मेरा मानना क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा RSI है वो 60 का लेवल के आसपास है। अगर जो ये 60 का लेवल क्रॉस कर जाता है, अपसाइड जाता है, तो यहाँ से कल आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर जो सेम लेवल पे मार्केट फ्लैट खुलता है तो। और जो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपका ये जोन होगा, 49,600, 49,600 का एक लेवल है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा आपका ये एरिया, भाई 600 के आसपास का, यस 550 भी से हम कह सकते हैं। अगर जो मार्केट इस लेवल से अप निकल जाता है 49,560 और यहाँ पे सस्टेन करता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो मार्केट 49,800 के, अभी मार्केट कहाँ है, हम इसमें अगर जो 500 का मूवमेंट देखें या 400 का मूवमेंट देखें तो 800 की रेंज, हाँ यहाँ से इस लेवल तक मार्केट जा सकता है। अगर जो मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी मार्केट के लिए ये लेवल जो होगा वो एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद एक सेलिंग आपको दिख सकती है। अगर जो मार्केट खुलता है गैप डाउन, मार्केट अगर जो गैप डाउन खुला है, खुल जाए, और जो मैंने अभी ये जोन बनाया है इस लेवल के आसपास खुलता है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से फिर रिकवर करने की कोशिश करेगा अपसाइड ही। और अगर जो मार्केट खुलता है इस जोन से नीचे, 49,000 से नीचे खुलता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे इस लेवल तक डाउन जा सकता है, 48,500 के लेवल तक जा सकता है। अगर जो इस एरिया में खुलता है तो, यानी 48,900 के आसपास मार्केट अगर जो खुलता है तो मार्केट 48,500 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि ये जो ऊपर का जो ये जोन है एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हाँ, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जो ये रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे थोड़ी देर सस्टेन रहता है और इसका ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे, तो मार्केट इस जोन तक जाएगा। और अगर जो यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तो मार्केट 48,500 तक आने के चांसेस हैं। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा बस पॉजिटिव ये देख सकते हैं कि मार्केट कई दिन से थोड़ा सा पॉजिटिव रह रहा है। गैप अप खुला है तो थोड़ा सा गैप अप जब खुलता है तो थोड़ा सा बायर्स एक्टिव हो जाते हैं अच्छे से, और वो उस लेवल को जाने नहीं दे रहे, इस लेवल से नीचे जाने नहीं दे रहे। अगर जो कभी भी ये लेवल अगर जो गया तो फिर मार्केट बहुत ज़बरदस्त सेलिंग में जा सकता है। लेकिन कल का मेरा मानना यही है, गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर जो गैप डाउन इस जोन के बिल्कुल ऊपर खुला तो फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। तो लेवल टू लेवल आपको काम करना है, बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है। जैसा मेरा निफ्टी का जो एनालिसिस रहा है तो सेंसेक्स का भी मोस्टली वैसा ही है, सेंसेक्स वैसा ही मूव करता है जैसा लगभग निफ्टी मूव करता है। तो यहाँ पे भी आपको एक
जो मैंने वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट ड्रॉ करके, एक जोन ड्रॉ करके मैंने बताया था कि ये एक जोन है। अगर जो इससे ऊपर हम यहाँ पे एक बार इसको बंद कर देते हैं EMA को, ये जो जोन है, इस जोन से अगर जो ऊपर खुलता है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स अपसाइड जा सकता है। जो पहला लेवल होगा वो हमारा होगा 77,500 के आसपास का, ये हमारा पहला लेवल होगा। और क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा आती है, तो और जो सेकंड टारगेट होगा वो 77,660 के आसपास। जो फर्स्ट टारगेट आप मान के चलिए 77,400 और सेकंड टारगेट 77,660 या 650, इसी रेंज में। अगर जो गैप डाउन खुलता है तो जो यहाँ से जो एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा 76,800 के आसपास, अगर जो इस रेजिस्टेंस से नीचे खुलता है मार्केट और रजिस्ट करता है यहाँ पे, तो मार्केट नीचे जाएगा आपका 76,486, 87, 80 आप इसे कह सकते हैं, यहाँ तक जाएगा। और अगर जो इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो मार्केट आपको 77,300 या इस रेंज में आपको नज़र आएगा। अगर जो यहाँ पे खुलता है तो फिर आपके टारगेट वही होंगे जो मैंने फ्लैट के और गैप अप के बताए हैं। तो ये था आपका आज का अपना कल के लिए निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो लेवल टू लेवल आपको काम करना है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट भी करें, सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार।